थैंक यू जीसस। हम अपनी अपनी बाइबल को उठाएंगे और जिनके पास बाइबल नहीं है प्लीज अपनी बाइबल जरूर लेकर आया करेंगे। जिनके पास है वो लेकर आया करें, जिनके पास नहीं है वो हमें बता सकते हैं ताकि हम उन्हें बाइबल दें। लेकिन बाइबल लेकर आना जरूरी है चर्च के अंदर, क्योंकि आप अगर कहीं भी जाए तो आप अपना सामान अपना बैग कहीं नहीं भूलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आए हैं, परमेश्वर ने आपको हथियार दिया है। अगर आप उस हथियार को भूल गए तो क्या करेंगे आप? हालेलुया। तो प्लीज बाइबल लाना ना भूलें, क्योंकि बाइबल ही एक परमेश्वर ने आपको दिया है और कोई हथियार नहीं दिया। परमेश्वर ने कोई आपको चाकू नहीं दिया, कोई तलवार नहीं दी कुछ चलाने के लिए। परमेश्वर ने अपना आत्मिक हथियार आपको दिया है चलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक यही है जो आप जिसे चलाकर आप शैतान के ऊपर विजय पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल को उठाएंगे और प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मेरे खुदा कि आज हम तेरे समीप आते हैं मेरे खुदा। प्रभु जी, हम अपने मनों को तैयार करते हैं, हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज तेरा वर्ड, आपका पवित्र वचन जो आज हमसे बातें करें, हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत, हर वो पाप की आत्मा, हर वो धर्म की आत्मा जो पिता परमेश्वर तेरे वचन को हमारे जीवन में काम नहीं करने देती, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से वो जले और नाश हो जाए और तेरा वचन आज फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए और हम इस वचन के द्वारा चलने वाले बन सकें। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, मत्ती नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय चलो मेरे पास बैठो, आराम से चलो। उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। कोई अपनी बुलंद आवाज में पढ़ दे। मत्ती नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 16 आयत से। मैं इस समय के लोगों की उपमा इससे दूं। 16 आयत, 10 की 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। जो सांपों की नई बुद्धिमान और कबूतरों की नई भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें मांस भाव में सौंपेंगे और उनकी पश्चात में तुम्हें कोड़े मारेंगे। कोई और पढ़े ऊंची आवाज से। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुना सब लोगों ने परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन आप लोगों से कह रहा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान कहाँ भेजता हूँ? भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान क्या बनो?
समान, सांपों के समान बुद्धिमान बनो और कबूतर के समान क्या बनो? सांप क्या होता है? चतुर होता है ना, बहुत तेज होता है। और कबूतर भोला। अगर उनके सामने कोई चीज आ भी जाती है, कभी बिल्ली आ जाए, कुछ आ जाए, तो अपनी आंखें बंद कर लेता है ना। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, देखो मैं तुम्हें, क्या कह रहा है? देखो मैं तुम्हें, किनको? हम लोग तुम्हें भेड़ों के समान। भेड़ क्या होती है? बोली होती है, भोली, पवित्र होती है, भोली होती है, नादान होती है। जिधर को उसका चरवाहा जाता है वो उसको पीछे पीछे चलती है, चल लेती है। और जब उसका ऊन, उसकी ऊपर की जो खाल होती है, जो ऊन, जब उसे कतरा जाता है, वो चिल्लाती नहीं, कुछ बोलती नहीं, चुपचाप होकर कतरवाती रहती है ना। तो वो क्या होती है? भोली। इसीलिए वो कह रहा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान। उसने हमारा भेड़ों से हमारा कंपेयर किया है कि तुम लोग बहुत क्या हो? मासूम हो ना। जो लोग मेरे लोग हैं वो भेड़ों के समान है, पवित्र है, मासूम है। उनके मन में छल नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को दुनिया से अलग कर रखा है। उनका एक अलग स्वभाव है, वो बाकी लोगों की तरह नहीं सोचते, वो बाकी लोगों की तरह नहीं चलते जो मसीह के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम इस संसार के नहीं, यदि तुम इस संसार के होते तो ये संसार तुमसे क्या करता? प्रेम करता। लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए ये लोग, संसार के लोग तुमसे क्या करते हैं? बैर करते हैं। बैर करने का मतलब तुमसे जेलसी करते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं। क्यों बुरा भला कहते हैं भाई? क्योंकि उसने तुम्हारे पिता को क्या कहा था? तुम्हारे पिता को भी उसने बुरा भला कहा था। उसे क्या कहा था? ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से लोगों को चंगा करता है। ये दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से लोगों को चंगा करता है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा है, तो वो तुम्हें क्या ना कहेंगे? इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम संसार के नहीं, अगर तुम संसार के होते तो लोग तुमसे प्यार करते, तुम्हारा आदर करते, सम्मान करते। लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो, इसीलिए लोग आज तुमसे जेलसी करते हैं, तुम्हें बुरा भला बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो धर्म चेंज करते हैं, ये तो एक दूसरे के धर्म को बदल देते हैं, ये तो लोगों के मन को बदल देते हैं। पहले मैंने सुना था कि लोग ये बोलते थे कि धर्म चेंज करते, धर्म चेंज करते। अब एक और चीज सुनने में आ रही है, ये तो क्या कर रहे हैं? मततंत्र। मतलब वो लोगों का मन चेंज करने लगे। अरे भाई साहब, मन ही तो चेंज कर रहे हैं, अंदर के बुरेपन को तो निकाल रहे हैं ना। अंदर के बुरेपन को, जो मैल भरी हुई, वही तो निकाल रहे हैं। ऊपर वाले का धर्म क्या है? क्या कोई बता सकता है कि ऊपर वाले का जो सच्चा परमेश्वर है उसका धर्म क्या है? कोई नहीं जानता ऊपर वाले का धर्म क्या है, क्योंकि उसने कोई धर्म बनाया नहीं था। लेकिन आज दुनिया, ना उन्हें किसी चीज की समझ होती है, जैसे चलाओ वैसे चलने लग जाती है। पढ़े लिखे लोग होकर भी आज दुनिया बोलती है लोग राशन दे के उनका धर्म चेंज कर देते, पैसे दे के। अरे 1 किलो के चावल के पीछे क्या इतनी तुम्हारी मतलब बुद्धि खराब है कि तुम 1 किलो के चावल के पीछे अपना धर्म चेंज कर देते हो? वो तो फिर तुम्हारी हैडिंग है ना भाई। हमें कोई दे 10,000, हमें कोई दे लाखों दे, हमें, हम नहीं करते अपना धर्म चेंज। क्या होता है धर्म चेंज करना? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मैं कहता हूँ मूर्ख है वो लोग जो राशन के किट के पीछे अपना धर्म चेंज कर देते, जो ऐसा ब्लेम लगाते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें समझ का आत्मा दिया, तुम्हें अकल दी है, बुद्धि दी है, तुम समझ सकते हो, बुद्धि है तुम्हारे पास। और जिसको बुद्धि नहीं है वो मुझसे मांगे, क्योंकि मैं उद्धारता से देने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कौन करते हैं ऐसे ऐसे स्टूपिड बातें? परमेश्वर कह रहा है कि मैं, तुम इस संसार के लोग नहीं हो। अगर तुम इस संसार के होते तो ये लोग तुमसे प्रेम करते, लेकिन आज वो तुमसे प्रेम नहीं करते,
ये तो धर्म चेंज करते हैं, ये तो इंसान को वो बना देते हैं, ये तो वो बना देते हैं। अरे जब तक एक व्यक्ति नशे में होता है, बुराई में होता है, पाप में गिरा होता है, जब तक तो तुम उसकी निंदा करते रहते हो। आ गया शराबी, आ गया बेवड़ा, आ गया ये, आ गया वो, आ गया फलाना, आ गया ढिगड़ा। लेकिन जिस दिन उसको परमेश्वर के बारे में पता लग जाता है, जिस दिन उसके लिए प्रार्थना होती है, जिस दिन उसकी नशा छूट जाता है, शराब छूट जाती है, बुराइयां छूट जाती है, वो परमेश्वर के भवन में आकर एक इंसान बनकर चलने लग जाता है, उस दिन दुनिया बोलने लग जाती है इसने तो अपना धर्म, इसने तो अपना धर्म, उसने क्या धर्म चेंज कर दिया अपना? जीवन बदल गया। समझ? अरे परमेश्वर ने उसका धर्म नहीं, उसका जीवन बदल दिया है। हालेलुया। क्योंकि बाकी जगहों पर जब मंदिर में जाओ या कहीं भी जाओ तो ये बोला जाता है भैया तू तो आप पवित्र, अपने आप को पवित्र कर कर कहां जाना? अंदर आना। आप पवित्र है, तू शराबी है, पापी है, अपने आप को धोकर आ। लेकिन एक परमेश्वर का भवन ही आता है कि हमारा परमेश्वर ही आता है, वो ये नहीं कहता कि धोकर आ, वो कहता है तू जैसा भी है, पापी है, बुरा है, जैसा भी है, मेरे पास आ, मैं तुझे पवित्र करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तू जैसा भी है, पापी है, बुरा है, मैं तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुझे धो के शुद्ध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक यही खासियत है हमारे परमेश्वर की, एक यही खासियत है हमारे सच्चे परमेश्वर की। उसने कहा मैं पापियों को लेने आया हूं, मैं सही को नहीं पापी को शुद्ध करने आया। क्योंकि डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? बीमार को। लिखा वैद्य चंगे भलों के लिए नहीं होता, वो बीमारों के लिए होता है। तो हम लोग क्या है, जो पापी होते हैं, बुरे होते हैं, गंदगी में गिरे होते हैं, नशों में होते हैं, परमेश्वर किनको बुलाता है? आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझे तेरी बुराइयों से, तेरे पापों से तुझे धो दूं, तुझे आजाद करूं, मेरे पास आ, मैं तुझे पवित्र करूं। इसलिए उसने कहा हे थके और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी, हमारा परमेश्वर क्या है? वो आम परमेश्वर नहीं, वो जिंदा परमेश्वर, सामर्थी हो। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर क्या है? देखो मैं तुम्हें भेड़ हो, तुम मेरी क्या हो? भेड़ हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में, संसार की दुनिया के बीच में, भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। क्या बनो? कबूतर, सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाए भोले बनकर जाना। तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो, सांप के नाए तुम चतुर हो, लेकिन भोले हो कबूतर के नाए। और क्या करो आगे, क्या करो? परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मरवाएंगे। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परंतु लोगों से क्या करो? सावधान रहो लोगों से। क्यों सावधान रहो लोगों से? वो कह रहा है लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें क्या करेंगे? सभाओं में। कौन सी सभाएं? वो अपनी पंचायतों में, अपनी सभाओं में तुम्हें क्या करेंगे? सौंपेंगे। और तुम्हें क्या करवाएंगे? तुम्हें कोड़े मरवाएंगे। क्यों कोड़े मरवाएंगे? बोल दे यीशु मसीह धर्म चेंज करता है। बोल दे कि वो तुम्हें पैसे लेके तुमने अपना धर्म चेंज किया। वो तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे। तुम सच्चे परमेश्वर की संतान हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोल बोल के तुम्हें वो पापी ठहराएंगे। हालेलुया। क्या जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया था क्रूस पर लटकाने के लिए, कोई गुनाह था उसका? कोई पाप किया था उसने? लेकिन क्या उसके ऊपर दोष लगाया गया था? उन्होंने उसके ऊपर कोई दोष नहीं पाया था, लेकिन जानबूझकर झूठे गवाह खड़े किए थे उसके लिए।
क्या झूठे गवाह खड़े किए थे? सारे उसके ऊपर मतलब दोष लगा लिए, लेकिन कोई दोष उनका साबित ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने 2 जनों को खड़ा किया, ये बात बोल के कि इसने क्या बोला है, परमेश्वर की निंदा करी है कि मैं इस परमेश्वर के भवन को ढा दूंगा और इसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। क्या कहा था? 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर ने ये बात बोली थी, लेकिन उसने उस भवन के बारे में नहीं, उसने अपने देह के बारे में बोली थी। हालेलुया। उसने बोला था कि इस भवन को ढा दो, इस भवन को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो आगे नहीं हुआ 3 दिन में खड़ा, मरा था, गड़ गया था 3रे दिन बाद। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला था इस भवन को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आमीन। और लोग सोच रहे थे कि इसमें तो कितने 86 वर्ष लगे थे इस बिल्डिंग को खड़े करने में, और ये कह रहा है परमेश्वर की भवन को ढा देगा और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो उसने कहा इसने परमेश्वर की निंदा करी है, लेकिन लोगों ने उसकी बात को गलत लिया था। वो अपने शरीर के बारे में कहता है इस भवन को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन जब उनको कोई गुनाह नहीं मिला तो उन्होंने झूठे गवाह खड़े करके परमेश्वर को ऐसे पापों से पकड़वाया। हालेलुया। आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वह तुम लोग क्या करेंगे? सभाओं में ले जाएंगे, पंचायतों में ले जाएंगे, तुम्हें कोड़े मरवाएंगे, झूठे झूठे गवाह खड़े करके तुम्हारे विरुद्ध वो तुम्हें दुख तकलीफ दिलवाएंगे कि ये तो धर्म चेंज करते हैं, ये तो लोगों का मन चेंज करते हैं, ये तो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, इनका परमेश्वर गलत है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? यस, पढ़ेंगे आगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? तुम मेरे लिए क्या करोगे? हाकिमों और राजाओं के सामने। तुम मेरे लिए उनके हकीमों, बड़े बड़े हकीमों के सामने और राजाओं के सामने अन्य जातियों के गवाह और अन्य जातियों के सामने गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। मेरे गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम ये चिंता न करना कि तुम मारे जाओगे, गाड़े जाओगे। उसने कहा तुम अन्य जातियों के सामने, उनके बड़े बड़े राजाओं के सामने मेरी गवाही देने के लिए तुम पहुंचाए जाओगे। तुम वहां पर जाओगे और तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हाँ हम मसीह की संतान हैं। आपको पता है परमेश्वर वचन में एक जगह लिखा है कि जो परमेश्वर को संसारिक दुनिया के सामने मान लेगा उसे पिता भी बोल देगा अपने स्वर्गदूतों के सामने कि ये मेरे पुत्र पुत्री हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम संसारिक दुनिया के सामने परमेश्वर को मान लोगे, परमेश्वर तुम्हें भी अपने पिता के सामने मान लेगा। लेकिन जब तुम परमेश्वर का इनकार कर दोगे कि हम इस प्रभु को नहीं जानते, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? परमेश्वर मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा अच्छा तू मेरे लिए अपनी जान दे देगा? मुर्गे की बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने कहा प्रभु ऐसा कभी भी नहीं होगा। और लिखा जब लोगों ने बोला तू भी तो यीशु मसीह का चेला था, तू भी उसी के साथ था, मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। फिर दूसरी बात, तू 100% प्रभु यीशु मसीह का चेला है, तेरी बोली पकड़वाती है तुझे, तू 100% का चेला है। माँ कसम मैं उसके साथ नहीं था, मैं तो उसे जानता भी नहीं। फिर तीसरी बात, तू 100% उसके साथ था, मैंने तुझे देखा है। अरे पागल हो गया क्या? मैं तो उसे जानता भी नहीं। और इसके बाद मुर्गे ने बांग दे दी। हालेलुया। जब पतरस ने याद आया कि परमेश्वर कैसे बोला था, वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है जब तुम संसार के सामने मेरी गवाही दोगे तो मैं तुम्हें अपने पिता के सामने मान लूंगा जब मैं अपने समय में आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज संसारिक दुनिया के सामने जब तुम्हारे सामने तलवार रखी जाए, चाकू रखा जाए, बंदूक रखी जाए और तुमसे पूछा जाए कि हाँ बोल
बोल कि मसीह है तुम्हारा परमेश्वर। तुम क्या बोलो? हम मसीह को। जब तुम्हें बोला जाए बता, बोल दे कि पास्टर ने तुझे पैसे देकर तेरा धर्म चेंज करवाया है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम परमेश्वर के नाम की महिमा करते होंगे। बोलने तो कि पास्टर ने मेरा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा कर दी, अगर तुमने परमेश्वर के नाम की गवाही दे दी, तो मैं आपको 100% बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। खुदावंद का कलाम ये बात बोल रहा है आपसे। वो कह रहा है वो तुम्हें अन्य जातियों के सामने और गवाहों के सामने ले जाएंगे और क्या करेंगे? वो तुम्हें पकड़वाएंगे और क्या कहेंगे? पढ़ेंगे एक बार दोबारा से। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तुम मेरे लिए और अन्य जातियों के सामने, मेरे लिए अन्य जातियों के सामने और राजाओं के सामने क्या करोगे? गवाही देने के लिए पहुंचाए जाओगे। कि बोलेंगे कि हाँ भाई हम मसीह के हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या बोलते हैं। पढ़ेंगे 19वीं आयत को। जब वह तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा मैं उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें पकड़वा दिया जाए तो तुम क्या चिंता करोगे कि हमें क्या बोलना है? तुम ये चिंता करोगे कि हमें अब हकीम के सामने क्या बोलना है? तुम ये चिंता करोगे कि हमें पुलिस वालों के सामने अब क्या बोलना है? तुम ये चिंता करोगे कि हमें वहां पर जाकर क्या बोलना पड़ेगा? होता ना, हाँ भाई कोर्ट में जा रहे हो, कोर्ट में क्या बोलना है? वकील के सामने, जज के सामने क्या बोलना है? लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है। वो कह रहा है तुम यही चिंता ना करना कि तुम्हें उस घड़ी जाकर क्या बोलना है। खुदावंद का वचन आपसे कह रहा है जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो तुम्हें ये चिंता ना करना कि तुम्हें किस रीति से क्या बोलना होगा, क्योंकि जो कुछ तुम्हें बोलना होगा मैं तुम्हें आप ही उसी घड़ी बता दिया जाएगा। तुम्हें क्या बोलना है? अब कौन आके बताएगा तुम्हें? कौन बताएगा? कौन है? वही पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो तो नहीं देगा यहाँ। मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है कि जब तुम्हें वहां पर ले जाया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा, तो तुम ये चिंता न करना कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि जो तुम्हें बोलना है वो उसी घड़ी तुम्हें आत्मा में बता दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे काने में बोलेगा, बोल दे कि मैं परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। बोल दे कि हाँ मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। तुम सोचोगे भी नहीं कि तुम्हें वर्ड कहां से आएंगे बोलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो अंदर तुम्हारे अंदर बोलेगा वो तुम्हारा आत्मा नहीं, उस समय परमेश्वर का आत्मा होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलने वाले उस समय तुम ना भूगे संसारिक दुनिया के सामने, खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। यस 21। भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। अंत में यही होगा, उस समय यही होगा और हो भी रहा है। आज आपने देखा भी होगा यही हो रहा है। लिखा है भाई भाई को और पिता पुत्र को घात कराने के लिए क्या करेंगे? सौंपेंगे। और क्या लिखा हुआ है? बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर खड़े होंगे और उनको मरवा डालेंगे। हालेलुया। बच्चे माता पिता के विरोध में और उनको मरवा डालने के लिए खड़े हो जाएंगे। लिखा है मेरे नाम के कारण वह सब जाति के लोग तुमसे क्या करेंगे?
आज करते हैं कि नहीं? Yes. क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे नाम के खातिर सब जाति के लोग तुमसे क्या करेंगे? प्यार करेंगे। कि ये लोग क्या करवाते हैं? धर्म क्षेम करेंगे। सब लोग तुमसे वैर करेंगे। अरे ये तो क्रिश्चियन है, ये तो ईसाई है भाई साहब। सब लोग तुमसे वैर करेंगे, सब लोग तुम्हें अलग सी आंखों से देखते हैं। अरे भाई साहब ये तो प्रसाद भी नहीं खाते भाई साहब, ये तो हमारे मंदिर में भी नहीं आते, ये तो हमारी कंट्रियों में भी नहीं आते, हम इन्हें कहीं भी बुला के आते हैं। परमेश्वर ने कहा तो किसी के धर्म की निंदा ना कर। हम किसी के धर्म की निंदा नहीं करते, लेकिन हम सही के पीछे होकर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जिंदे और मुर्दा में फर्क करना जानता हूं। हालेलुया। उसने कहा कि वह लोग मेरे नाम के खातिर सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और आगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। सब जाति के लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर रखेंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज थामे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब अंत तक कैसे धीरज थामे रखना है? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कैसे धीरज थामे रखना है? लोग चिंता करेंगे, उन्हें परमेश्वर के नाम से करवाएंगे। बहुत से लोग तुम्हें दिक्कतें देंगे, परेशानियां देंगे, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तुम्हें हवालातों में डाला जाएगा, मारा डाला जाएगा, हो सकता है तुम्हें खाने के लिए भी ना दे। ये सब कुछ होना बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए। ये सब घड़ियां आनी है आपके ऊपर, लेकिन लिखा जो अंत तक धीरज थामे रहेगा उसी का उद्धार, उसी का उद्धार। यस। आगे एक आयत और पढ़ देंगे 25। जब वह तुम्हें एक नगर से सताएंगे तो दूसरे को भाग जाना। जब वह तुम्हें एक जहांगीरपुरी में सताए तो तुम क्या करना? आतिश नगर की ओर। जब वो तुम्हें आतिश नगर में सताए तो क्या करना? जब वो तुम्हें दिल्ली में सताए तो क्या करना? पंजाब की ओर। वो लिखा है वो तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरी ओर भाग जाना। पढ़ेगा आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुनोगे कि मनुष्य का पुत्र आ गया है। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे साइड को। परमेश्वर क्या कह रहा है? बहुत गहरी बात कह रहा था, सुनिए। जब वह तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। जब वह तुम्हें एक राज्य में, एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। यस। मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुभोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह तुमसे कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इस्राएल के सारे राज्यों में ना फिर पाओगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्या करने आ जाएगा? आ जाएगा। क्या करने आ जाएगा? वो तुम्हारा पलटा लेने आ जाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारी ओर से लड़ने आ जाएगा। वो तुम्हारी ओर से अन्य जातियों से लेखा लेने आ जाएगा। हालेलुया। जो तुम्हें सताएंगे ना वो उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो उसने कहा जो मेरी इस्राएली कौम को सताएगा उनसे पलटा मैं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा कुछ बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि अंत तक तुम्हें धीरज थामे रहना है, विश्वास में बने रहना है। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन लिखा जो अंत तक धीरज थामे रहेगा, जो परमेश्वर को अपना पिता मान लेगा, जो संसारिक दुनिया के सामने उसकी गवाही को देगा, वो परमेश्वर को कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। लिखा दिक्कतें तो आएंगी, एक रास्ते से आएंगी और 7 रास्ते से चली जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर पे खड़ा रहेगा, उद्धार
उसी का होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको आशीष देगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।